गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में लेसन नंबर 9 है हमारा भारतीय कृषि। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी वाणिज्यिक नकदी फसलें। ये उसे मुद्रादायिनी भी बोल सकते हैं, वाणिज्यिक भी, और नकदी फसलें। सबसे इसे कौन सी मुद्रादायिनी फसलें किसे बोलते हैं? भारत में कुल कृषि भूमि का, जो कृषि भूमि दी गई है उसका 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन बनी हुई है, भूमि पे कृषि कार्य करते हैं, वही उनकी क्या है? आय का साधन है किसानों का। और वही क्या करता है? उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। इन व्यवसायी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू, ये आपकी आती है व्यवसायिक फसलें जिसे व्यापार किया जाता है। फिर इसमें सबसे पहले देखते हैं हम गन्ना। गन्ना कहाँ पे होता है, कितनी जलवायु चाहिए, कैसा तापमान चाहिए और कैसी मिट्टी उपयुक्त मानी गई है गन्ने के उत्पादन के लिए। गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और गन्ने के उत्पादन के लिए 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी गई है। और नदी घाटी क्षेत्रों, जो नदी घाटी है, जो उनके क्षेत्रों में नमी युक्त मिट्टी होती है, जिसमें गीली होती है, नमी युक्त किसे बोलेंगे? जो गीली मिट्टी होती है। तो गीली मिट्टी होती है उसे, जिसमें कौन कौन सी मिट्टी आती है? चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी गई है गन्ने के उत्पादन के लिए। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तरी भारत। सबसे आगे गन्ने के उत्पादन में है आपका उत्तरी भारत। भारत में गन्ने के उत्पादक राज्यों में ये है, भारत में जो गन्ना उत्पादक राज्य है कौन कौन से में कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार व गुजरात में होता है गन्ने का उत्पादन। फिर आता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में गन्ना कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है? कहाँ कहाँ? जैसे उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, यहाँ पर इसकी पैदावार की जाती है गन्ने की। और गन्ने का उपयोग काय में किया जाता है? चीनी, गुड़, अल्कोहल में इसका उपयोग भी किया जाता है गन्ने का। फिर आता है आपका दूसरा कपास। देश की कुल कृषि भूमि के, जो कृषि भूमि पर खेती की जाती है, जो भूमि आपका, उसका कुल भूमि का कितना प्रतिशत? 6.7 भाग पर कपास की फसल की पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ की ऋतु वाली फसल है, मतलब खरीफ की ऋतु में बोई जाती है कपास। कपास के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? 20 डिग्री से लेकर 30 सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होना चाहिए कपास की फसल के लिए। और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के लिए वर्षा मानी गई है इसके लिए। और गहरी, काली, चूने तथा पोटाश की मात्रा वाली, जिसमें पोटाश की मात्रा हो, ऐसी भूमि इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। किसके लिए? कपास की फसल के लिए। ये आपके हैं वाणिज्य के मुद्रादायिनी नकदी फसलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।